दोस्तों पिछले 3 दिनों से इजराइल ईरान के बीच परमाणु जंग शुरू होने के डर से सब घबरा चुके। दुनिया को लगता है कि इस बार युद्ध शुरू हुआ तो बचना मुश्किल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, और बताऊंगा कि इजराइल का ऑपरेशन खामेमोमी का शुरू कब होगा, कैसे होगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल ईरान के दोनों देशों के पास दोस्तों, इन दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। ये दोनों ऐसा दावा करते हैं और है भी। इसीलिए युद्ध हुआ दोस्तों तो कभी भी अगर युद्ध होता है तो न्यूक्लियर बटन दब सकता है। ये बड़ी बात है। अगर ईरान और इजराइल की राजधानी पर परमाणु बम गिरे तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी, उसका आंकड़ा आप सामने देखिए। ईरान में बम गिरते हैं तो करीबन 3.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है, और अगर इजराइल में अगर बम गिरता है तो करीबन 1,25,000 लोगों की मौत हो सकती है। ईरान में लगभग 8.5 लाख से अधिक लोग घायल होंगे, जबकि इजराइल में कम से कम 3,20,000 लोग जो है वो घायल हो सकते हैं। जहां बम गिरेगा वहां के 2.5 किलोमीटर के दायरे में भीषण तबाही होगी और 7 किलोमीटर का इलाका रेडिएशन से बुरी तरीके से प्रभावित होगा। आप हिरोशिमा नागासाकी मत भूलिए। यह तबाही तब होगी दोस्तों जब इन शहरों पर हिरोशिमा से 2 गुना बड़ा बम गिराया जाएगा। हालांकि आजकल कई देश इससे भी कहीं बड़े न्यूक्लियर वेपन तैयार कर चुके हैं। जी हां, इससे भी कई बड़े न्यूक्लियर वेपन। युद्ध की आशंका इसीलिए है दोस्तों क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनेई ने इजराइल पर मिसाइल हमले का फैसला लिया था। इजराइल का दावा है कि ईरान को उसके हमले का जो सजा है, उसके हमले की सजा है, वो मिलेगी। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है दोस्तों कि उस पर जवाबी हमला हुआ तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में दोस्तों इजराइल के खौफ की वजह इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए कि क्यों सब मिडिल ईस्ट में इजराइल से डर रहे हैं। शत्रुओं के खिलाफ इजराइल का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। अगर कोई उसे चोट पहुंचाए तो इजराइल उससे बदला जरूर लेता है। यानी इस समय इजराइल में ईरान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। इजराइल के इतिहास में ऐसे कई मौके हैं जब उसने अपने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया। नवंबर 2020 में ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को रिमोट कंट्रोल गन से उड़ा दिया गया। दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस गन को सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट करके फखरीजादे को 15 गोलियां मारी गई थी। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ऑपरेशन किया गया। ईरान मानता है कि यह हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया था। इस बार भी बदले के तरीके को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, पर इजराइल का ऑपरेशन हर बार नया होता है। कभी वो दुश्मनों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन करता है तो कभी ड्रोन स्ट्राइक। जनवरी 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमला करके मार दिया गया था। इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में सुलेमानी की मौत हुई। ईरान का दावा है कि इस हमले में इजराइल भी शामिल था। सुलेमानी पर इजराइल के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाने के आरोप लगे थे। उसे ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के बाद दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। क्या ईरान पर इस बार भी ऐसा ही कोई हमला होगा या इजराइल कोई और तरीका अपनाएगा? फिलहाल ईरान में डर की वजह है इजराइल का बयान, जिसमें बदले का दावा किया गया है। इजराइल अपने दुश्मनों पर कभी ड्रोन से अटैक करता है तो कभी हवाई हमले से काम को अंजाम देता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर खतरे की वजह है इजराइल का एक हवाई हमला, जिसकी आज भी दुनिया में चर्चा होती है। जून 1981 में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 1600 किलोमीटर दूर इराक में बगदाद के पास एक परमाणु रिएक्टर पर सफल हमला किया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने सिर्फ 2 मिनट में रिएक्टर पर बम गिराए, उसे ध्वस्त कर दिया और सफलतापूर्वक वापस इजराइल लौट आए। दुनिया में पहली बार किसी देश ने दूसरे देश के परमाणु रिएक्टर को तबाह कर दिया। इजराइल की सेना ईरान के खिलाफ हमला कर सकती है। इस डर से ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने बंद कर दिए हैं। ऐसे परमाणु ठिकानों के आसपास मिसाइलें तैनात हैं। यानी मिडिल ईस्ट में दिख रही शांति के बाद तूफान अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। जी न्यूज़।